नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के विकासखंड अतरौलिया क्षेत्र के चिश्तीपुर ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय का निर्माण 2020 में किया गया, जिसके कागजों में सारा कार्य भी पूर्ण कर लिया गया, लेकिन अभी तक ग्राम वासियों को इसकी सुविधाएं नहीं नसीब हुई। सामुदायिक शौचालय बनकर तैयार है तथा एनजीओ समूह की रागिनी देवी को अप्रैल से इसे रखरखाव के लिए सौंप दिया गया। सरकार की योजनाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर सिर्फ कागजों में ही लूट की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव से इतनी दूर पर सामुदायिक शौचालय बनाया गया है जहां कोई जाना नहीं चाहता, तो इस सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी आधा अधूरा छोड़कर ग्राम सचिव फरार हो गए और फोन करने पर सिर्फ आज कल आने का आश्वासन देते हैं, परंतु अभी तक सामुदायिक शौचालय को देखने के लिए यहीं नहीं आए। अप्रैल 2020 से बने शौचालय के चालू न होने से ग्रामवासियों में आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च कर सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण यहाँ के लोगों को सुविधा नहीं मिल रही और सरकारी योजनाओं का बंदरबाट किया जा रहा है। समूह की रागिनी देवी ने बताया कि जब से यह सामुदायिक शौचालय मुझे मिला है, कई बार ग्राम सचिव बलवंत कुमार को फोन कर चुकी हूँ, परंतु अभी तक इसे देखने नहीं आए। शौचालय के कमरे में दरवाजे टूटे हैं तो वह शौचालय में सीट भी टूटी लगाई गई है। जल निकासी की व्यवस्था के लिए कोई इंतजाम अभी तक नहीं किया गया है। वह जल निकासी वाले स्थान पर सादा बालू भर दिया गया है। गांव का कोई भी व्यक्ति यहां नहीं आना चाहता है क्योंकि अभी तक इसका कार्य भी पूरा नहीं हो सका, जबकि कागजों में यह सामुदायिक शौचालय 2020 से ही चालू है। सुनाते हैं कि समूह की महिला रागिनी देवी ने क्या कुछ कहा। आपका और आप किस समूह से हैं ये बताइए। रागिनी देवी नाम है और सर्वमंगलम स्वयं सहायता समूह से हम जुड़े हैं। ये आपको शौचालय जो चिश्तीपुर का शौचालय है, आपको कब हैंडओवर मिला? आपको कब से इसकी देख रेख करते? अप्रैल से। अप्रैल 2021 से। जी। तो इसमें क्या है? इसमें कोई आता नहीं है, इसके क्या है, इसके बारे में बताइए। अब सीट टूट दरवाजा वरवाजा सही है नहीं है, टूटा फूटा है, इसीलिए कोई आता नहीं है इसमें। इसकी शिकायत आपने कहीं की किसी को बोला? बलवंत सेक्रेटरी से एक बार ना 5-7 बार 10 बार फोन करके बुलाए चुकनी आके देख लिहल जाए, लेकिन उतना ना हमें। क्या कहते हैं? कहते हैं ठीक है आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, बस यही कहते हैं। कोई जब से आपने कोई आता है शौचालय करने सरकार द्वारा नहीं, बनाया गया कोई है? नहीं आता है। और एक खबर आजमगढ़ के निजामाबाद से है, जहां क्षेत्र में एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ऑडियो थाने पर तैनात एक नायब दरोगा का है, जो थानाध्यक्ष बनकर एक लड़के को फर्जी मुकदमे में फंसाने और घर गिराने की धमकी दे रहे हैं। ऑडियो में साफ साफ कहा जा रहा है कि योगी बाबा की सरकार है, 2-3 मुकदमा दर्ज कर देंगे, जिसके बाद आसमान में तारे गिनते रह जाओगे। पहले इस ऑडियो को आपको हम सुनवाते हैं। थाने पर इसको बैठाए हैं, हम आ जाओ थाने पर। नहीं सर, हम इतने टाइम नहीं आएंगे। इतने टाइम नहीं आएंगे हम। कहाँ पर हो तुम? हम ही आ जाते हैं तुम्हारे पास। नहीं सर, आने की दरकार है, कल आ जाएंगे हम। नहीं, हम आ रहे हैं, हम दरोगा बोल रहे हैं। हाँ सर, मैं मान रहा हूँ, कल आऊंगे। हाँ तो होशा में बतियाना जो ना हम जो है। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ कल आ जाएंगे ना। तो जोगी बाबा का ये मुलायम का सरकार ना घरवा खुदवा दे जो है एकदम बराबर जाना जो ना, ये समय घटना होने के बाद सीधे घर में खुदाता है यहाँ आजमगढ़। हाँ सर, मैं मान रहा हूँ। लाले दौड़े में मिला देती है पुलिस घर जो है। हाँ सर, तो होश में रहना एकदम बताते रहे। हाँ सर। 100 नंबर नहीं है, ये थाना है। हाँ सर। गाँव में मड़ुआ बोल देगी पुलिस जो है। हाँ एकदम क्लियर नोट कर लो। ज्यादा उत्पाद करोगे तो फिर ऐसी के तैसी करवा देंगे, मुकदमा 2 से लगातार कायम करवाएंगे, गैंगस्टर खुलवा करके लाले में मिला देंगे जिंदगी। हाँ सर। 2 तो यही से तहरीर लेंगे लगातार। हाँ 2 के बाद तीसरे में गैंगस्टर खोल करके चौथे में फिर आसमान का तारा लगोगे गिनने। हाँ जाना हो ना। हाँ कहीं जगह नहीं मिलेगी। हाँ सर। न दुर्गा तुम्हें दे पाएंगे, न रमाकांत दे पाएंगे। हाँ फिर उड़ाड़ देंगे एकदम खत्म। जिंदगी बर्बाद कर देंगे। बस एकदम शांत हो करके अपने घर में सो जाओ। ठीक है सर। पियो खाओ, घर में सो। ठीक है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं थी। छान मड़ई जो ना कुल भीतर कर देंगे वही गाड़ में। ठीक है सर, गिरवा दीजिए, क्या दिक्कत है? हाँ एकदम सो जाओ आराम से। नहीं तो हमारा घर गिरवा दीजिए, हमको नहीं आना पड़े वहाँ तुम्हारे घर पर, हमको ना आना पड़े दोबारा। दोबारा हम टेलीफोन करते हैं। बड़े साहब फोन नहीं, मोबाइल तुम्हारा सर्विलांस पर लगाएंगे, तुम्हारा लोकेशन लेंगे, वहीं घुस जाएंगे भीतर। तो साहब बड़े साहब बोल रहे हैं। हाँ बता दे रहे हैं बड़े साहब। हाँ बड़े साहब बोल रहे हैं। अरे और क्या, कितने बार तुमको बताओ जी? ठीक सर, ठीक। एकदम खाओ पियो सो जाओ, फिर तुम्हारा हमको फोन न करना पड़े तुम्हारे यहाँ। नहीं सर, तुम्हारे यहाँ हमको पुलिस भेजना पड़े। हाँ ठीक। कहाँ पर हो तुम इस समय? इस समय घर में सोया हूँ। घर में सोए रहो, अभी भेज रहे हैं पुलिस को। ठीक है, भेजिए ना। हाँ वही घर पर रहना। एकदम रहेंगे। ठीक।
भेज दीजिए। जैसा कि आपने सुना कि ऑडियो में दो लोगों के बीच हुई बातचीत में किस तरह की बात हुई है। हालांकि इस ऑडियो की टीवी 20 न्यूज पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वायरल ऑडियो में जिस तरह का दावा किया जा रहा है कि ऑडियो एक पुलिसकर्मी का है, और अगर ये बात 1% भी सत्य होगी तो पुलिस विभाग पर सवाल उठना लाजमी है। एक तरफ जहां जिले के पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह जनपद की सुरक्षा हेतु तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और रात दिन अपने अधीनस्थों को निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी हालत में जनपद में क्राइम के कंट्रोल को रोकना है, लेकिन अगर इस तरह के ऑडियो लोगों के बीच में आए तो पुलिस विभाग की किरकिरी होना लाजमी है, क्योंकि पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर पर यह निर्देश दिया है कि पुलिस स्टेशन पर हर वो आने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति की मदद की जाए जो किसी के द्वारा सताया गया हो या पीड़ित हो। लेकिन इस तरह की ऑडियो में थोड़ी सी भी सच्चाई अगर होगी तो सवाल पुलिस की कार्यशैली पर उठना लाजमी है। बता दें कि धमकी भरा यह ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसकी जानकारी जब थाने से ली गई तो थाने के दीवान ने कहा कि चाचा भतीजे का झगड़ा था और अब दोनों पक्ष समझौता कर लिए हैं। आजमगढ़ के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आज शनिवार को लालगंज में जोरदार प्रदर्शन किया और पूरे बाजार का चक्रमण किया तथा विभिन्न प्रकार की नारेबाजी की गई। इस अवसर पर बढ़ती हुई महंगाई, पुलिस अत्याचार, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर किए जा रहे जुल्म ज्यादती को रोके जाने की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया गया। 12 बजे करीब कार्यकर्ता मसीरपुर से जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के साथ विभिन्न प्रकार की नारेबाजी करते हुए तहसील परिसर पहुंचे, जहां एसडीएम पंकज श्रीवास्तव को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर लालगंज ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अहमद वकार, रामनंद सागर, सतीश राय, संतोष राय, दीनदयाल मिश्र, रिंकू चौहान, ओमकार सिंह, परवेज अहमद, प्रशांत कुमार राय सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं के सम्मान में, कार्यकर्ताओं के सम्मान में पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिलाधिकारी जी बता रहे हैं, ये जो आज इन लोगों के ऊपर जो प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या इन लोगों को न्याय मिलेगा? अभी कांग्रेस के प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिनिधि मंडल का मिला था, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि जो कांग्रेस पार्टी के लालगंज के ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो थाना देवगांव कोतवाली में गए। उनको वहाँ के कोतवाल ने कुछ अपशब्द कहे, जिसको लेकर के उन्होंने हमें एक ज्ञापन दिया है और इसमें जाँच कराकर कार्रवाई करने की मांग की है। इसमें ताजिया का भी कुछ नाम ले रहे थे। उनका ये कहना था कि ताजिए का रास्ता था, उस पर एक दीवार बन रही थी, उसको लेकर के उनसे मिलने। सर एफआईआर भी बता रहे हैं कि इनके जो कार्यकर्ता उनके ऊपर एफआईआर भी हुआ है। इसमें उनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, उस ज्ञापन में इनके द्वारा ये उल्लेख नहीं किया गया कि उनके द्वारा ये बताया जा रहा था जिसमें एफआईआर भी लिखी गई। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इन तथ्यों की जाँच बहुत धन्यवाद, कार्रवाई की जाए। आजमगढ़ के अरौला ब्लॉक के अंतर्गत स्थित राजेंद्र प्रसाद कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट पकड़ी अरौला आजमगढ़ के प्रांगण में आज पूर्व राज्यसभा सदस्य अमर सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। बता दें कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत उसका पालन करते हुए अमर सिंह की प्रथम पुण्यतिथि में सम्मिलित होकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खबर आजमगढ़ से आपको दिखा रहे हैं, जहां जनपद के अरौला ब्लॉक के अंतर्गत स्थित राजेंद्र प्रसाद कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट पकड़ी अरौला आजमगढ़ के प्रांगण में सभी उपस्थित कर्मचारी द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अमर सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई और उसमें पुण्यतिथि में सम्मिलित होकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज सुनाते हैं कि राजेंद्र प्रसाद कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के सचिव ने वहां उपस्थित लोगों से क्या कुछ कहा। आज ही के दिन हम सबके महबूब नेता पूर्व राज्यसभा सदस्य माननीय अमर सिंह जी का निधन हुआ। हम लोगों के लिए बहुत ही अपूरणीय क्षति हुई। लंबी बीमारी से वो इलाज कराने विदेश गए थे। सिंगापुर में अस्पताल में ही उनका निधन हो गया। उस समय कोरोना काल था। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किया गया। आज उनकी पहली पुण्यतिथि है और इस अवसर पर हम आज पूरे कॉलेज परिसर में हमारे सभी साथी, शैक्षणिक सहयोगी और सभी स्टाफ के लोग आज पूरा दिन शोक संतप्त हैं।
और हम लोग एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित किए हैं। उनकी पुण्यतिथि में, उनकी याद में उनके कृत्यों का बखान करना कम होगा, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए और वो जिस पार्टी से संबंधित थे उस पार्टी के लिए बहुत कुछ किए। वो आजमगढ़ के ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के गौरव रहे। उन्होंने अपने जीवन काल में राजनीतिक क्षितिज पर अपना परचम फहराया। बड़े बड़े राजनीतिक उनके कायल रहे। मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा जहां भी रहे, जिस रूप में सृष्टि के विधान में वो अमर रहे, और हम सभी पूरे परिवार और संस्थान की तरफ से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आजमगढ़ से खबर है जहां वैश्विक महामारी कोविड-19 ने आम जनता को शुद्ध ऑक्सीजन की महत्वता को बखूबी समझा दिया। आजमगढ़ शहर के पर्यावरण को सहेजने हेतु लंबे समय से बीड़ा उठा रहे तमसा मिशन के समन्वयक सुनील राय ने अपने प्रयास को और तेज कर दिया है। इसी को लेकर सांसें हो रही है कम, वृक्ष लगाए हम अभियान को आगे बढ़ाते हुए रविवार को भंवरनाथ मंदिर पोखरे पर औषधीय और फूल पौधों तथा तमसा मिशन व अमृत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा जापानी मियावाकी विधि से 151 पौधों का रोपण किया गया, जिसमें अधिक से अधिक औषधीय पौधे अमलतास, हरसिंगार, अर्जुन हर्रे, बहरा और आंवला शामिल रहे। इस बाबत जानकारी देते हुए तमसा मिशन के समन्वयक सुनील राय ने कहा कि पिछले कई वर्षों से तमसा तट पर पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा भंवरनाथ मंदिर स्थित पोखरे को सुंदरीकरण और पिकनिक स्पॉट बनाने की योजना स्वीकृत की गई थी, लेकिन आज तक विभाग द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। उस कार्य को मिशन जन सहयोग से वन और वाटिका का स्वरूप दे रहा है। श्री राय ने कहा कि पौधारोपण बेहद आसान कार्य है, मुश्किल है पौधों का संरक्षण। उसके लिए ट्री गार्ड की व्यवस्था के साथ साथ तमसा मिशन सुबह शाम पौधों में खाद पानी का व्यापक प्रबंध करता है। इन पौधों में शहर के मंदिरों में जो फूल माला प्रयोग होता है उसे सूखे पत्ते के साथ मिलाकर जैविक खाद का रूप दिया जाता है। उसके माध्यम से पौधों को शुद्ध आहार दिया जाता है, जिसके कारण पौधों का ग्रोथ तेजी से हो रहा है, जो प्रकृति के लिए सुखद है। अपना परिचय देते हुए आज क्या कार्यक्रम है बताएं। सुनील राय और मैं तमसा नदी अभियान से 17 जुलाई 2017 से जुड़ा हूं और नदी के किनारे वृक्षारोपण करते करते आज 2018 से भंवरनाथ मंदिर पोखरे पर मंदिर से सटा हुआ एक वाटिका और औषधीय पौधे वन और वाटिका ये दोनों का हम संगम तैयार करना चाहते हैं कि शहर के लोग और ज़िले के लोग इसको एक पिकनिक स्पॉट के रूप में यहाँ घंटा 2 घंटा मंदिर और वाटिका में गुजार सकें परिवार के साथ। यही मेरा मकसद है, यही उद्देश्य है। कितने पेड़ आप लगा चुके हैं? लगभग 150 पौधे जो है पहले के लग चुके हैं। अभी 300 पौधे जो है ये मैं लगवा रहा हूँ। यह दूसरा चरण है इस सीजन का। 17 जुलाई को पहला चरण था, आज पहली तारीख है और ये दूसरा चरण जो है आज हो रहा है। फिर तीसरा और चौथा चरण तक ये चलेगा। एक आजमगढ़ में पहली बार प्रयोग हो रहा है, वह जापान के मियावाकी मेथड पर अर्बन फॉरेस्ट के लिए नज़दीक पौधे लगाने का, जो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर होते हैं उनको करीब लगाने से पौधे बहुत जल्दी जंगल का स्वरूप लेते हैं। इसका प्रयोग मैं पहली बार आजमगढ़ में कर रहा हूँ। इसलिए पौधे बगल में जो महिलाएं लगा रही हैं वो नज़दीक पौधे हैं। कारण बढ़ने का यही है कि पौधे जो सूरज की रोशनी के लिए बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ते हैं, तो अन्य जो पेड़ पौधे लगते हैं वो चौड़ाई में बढ़ते हैं। या मियावाकी मेथड में जो हम पौधे लगा रहे हैं या ऊंचाई में बढ़ते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। एक मिनी फॉरेस्ट का निर्माण यहाँ बाबा भंवरनाथ मंदिर
बाबा की कृपा से। और हमारे सभी जितने भी सहयोगी हैं, नगर के लोग हैं, सबके सहयोग से मैं ये कर रहा हूँ। एक दृष्टि मैंने और इसमें प्रयोग किया है आजमगढ़ में पहली बार। मैंने परिवारों से, शहर के लोगों से, देहात के लोगों से, उनके माता पिताजी के नाम से जो दिवंगत हो चुके हैं, मैंने कहा उनके स्मृति में 2-4 पौधे ट्री गार्ड के साथ वो हमको दान करें और खुद आकर पौधे लगावें। यह मेरा मकसद है कि आम लोग भी हमारे अभियान से जुड़ सकें। इसलिए बहुत सारे लोग पिछले 3 सालों में अपने माताजी, अपने पिताजी के नाम से, अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर भी ये ट्री गार्ड दान करते हैं और पौधों का इंतजाम मैं करता हूं और यहाँ आकर पौधे लगाते हैं। पौधों की सुरक्षा और सेवा की जिम्मेदारी यह मेरी है और प्रतिदिन मैं काम करता हूँ। आजमगढ़ से खबर है, जहां ठंडे सड़क पार्क की सफाई में 1 वर्ष से निरंतर लगे भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने आज विशेष सफाई अभियान चलाते हुए पार्क की बड़ी सफाई की और वही चाय पार्टी का आयोजन किया। आज रविवार के दिन सफाई अभियान में जुटे कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस पार्क की सफाई हम लोग सितंबर 2020 से कर रहे हैं। लगभग 1 वर्ष पूरा होने को है। पार्क की स्थिति लोगों के टहलने, बैठने और बच्चों के खेलने लायक। ये कूड़ेदान लगाया गया, बरसात का समय महीनों से जा रहे हैं। बारिश के बाद यहाँ का दृश्य काफी अच्छा होगा। इसके लिए हम लोग बिना रुके जरूरत समझ नगर पालिका बीमारियों का कार्यकर्ताओं ने पार्क के सामने नगर पालिका द्वारा लगाए गए कूड़ेदान, जिसमें महीनों से पड़ा कूड़ा सर कर बदबू दे रहा है, उसकी सफाई कर दी ताकि इस गंदे पानी में मच्छर न पनप सके। सफाई के साथ कार्यकर्ताओं ने वहीं खुद की चाय बनाकर चाय के साथ चाय पार्टी का भी आयोजन किया। कार्यकर्ताओं के इस अभियान से ठंडे सड़क मोहल्ले के निवासी काफी खुश हैं और गर्व कर दिखे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। आज के विशेष सफाई अभियान में भारत रक्षा दल के 45 कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने कहा, हमारा अभियान आजमगढ़ बदलने के लिए चल रहा है, जो आगे भी निरंतर जारी रहेगा। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ नगर में एक बैठक रविवार को नगर कार्यालय पर नगराध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें पार्टी द्वारा निर्देशित आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं के प्रति सक्रिय है। पार्टी की अपेक्षा है कि सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं सक्रिय होकर अपनी बूथ समिति को सही कर लें और पार्टी द्वारा जो भी आगामी कार्यक्रम आ रहे हैं उसको पूरी तरह से सक्रिय होकर पार्टी के सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने में अपना सहयोग करें। अभी सभी मंडलों में 15 अगस्त से 15 सितंबर तक बूथ समिति का सत्यापन व 5 अगस्त से 15 अगस्त व 20 अगस्त से 30 अगस्त तक गरीब कल्याण अन्न वितरण योजना हेतु भी होना है। उसके लिए भी सभी पदाधिकारियों से निवेदन किया गया है कि अपने क्षेत्र में जहां भी कोटेदारों द्वारा राशन वितरण किया जाता है वहां उपस्थित होकर राशन वितरण में सहयोग करें और अपने अपने शक्ति केंद्रों पर जाकर के सभी साथी मिलकर बूथ का सत्यापन करने में अभी आगे मंडल समिति की बैठक होनी है, उसकी तैयारियां पर चर्चा की गई। बैठक में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के पूर्व उपाध्यक्ष अमित सिन्हा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव छात्र सभा अमित श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा प्रदीप कुमार गौड़, सूर्यांश गुप्ता, शुभम वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी में आस्था देकर नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही वैभव श्रीवास्तव को नगर सोशल मीडिया का संयोजक व शैलेंद्र शर्मा को नगर मीडिया प्रभारी बनाए जाने पर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ नगर कार्यालय पर नगर कमेटी की एक बैठक रखी गई है, जिसमें पार्टी द्वारा निर्देशित आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। आगे विधानसभा चुनाव आ रहा है, उसको देखते हुए पार्टी बहुत ही सख्त है कि सारे पदाधिकारी एक्टिव होकर अपनी बूथ समिति, अपने बूथ अध्यक्ष सबको सही कर ले और पार्टी द्वारा जो भी आगामी कार्यक्रम दिए जाएं उसको पूरी तरह से करें। बैठक में क्या रणनीति और बनाई? बैठक में रणनीति ये बनाई गई कि अभी हमारे 15 अगस्त से 15 सितंबर तक बूथ का सत्यापन होना है, तो उसके लिए सभी पदाधिकारियों को एक एक सेक्टर की जिम्मेदारी दी गई कि वो अपने अपने सेक्टरों में जाकर सेक्टर संयोजक के साथ मिलकर बूथ अध्यक्षों से मिलकर उनकी बूथ समिति और बूथ अध्यक्ष का जो भी समस्या है उसको देखें और वहाँ की कमेटी को सही करें। अभी आगे हमारे मंडल कार्य समिति की बैठक होनी है, उसकी भी तैयारी यहाँ की गई। कुछ मोर्चों का गठन होना है, उस पर भी चर्चा की गई। सभी लोगों से मोर्चा के अध्यक्ष के लिए नाम मांगा गया है, जिसका निर्णय हम लोग बाद में करेंगे।
सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन कर रही है ताकि उनको रोजगार मिल सके। ऐसे में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा ग्राम स्तर पर समूह का गठन कर सरकार की योजनाओं पर कार्य किया जा रहा तथा सरकारी सुविधाओं को सभी लोगों तक पहुंचाया जा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गांव की महिलाओं को जागरूक किया जाता है तथा उन्हें रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित हो रही हैं जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। क्षेत्र के चिश्तीपुर ग्राम सभा में सर्वमंगल स्वयं सहायता समूह की रागिनी देवी ने बताया कि मुझे महिलाओं के खाता खोलने व उनके पैसे जमा कराने के अलावा योजना का लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाता है। रागिनी देवी ने कहा कि मुझे एक रजिस्टर मिला है जिसमें समूह की महिलाओं की एंट्री की जाती है तथा सरकार की सभी योजनाओं को सबको बताया जाता है। इसके साथ ही गांव में बने सामुदायिक शौचालय की जिम्मेदारी दी गई है। आइए सुनाते हैं कि सर्वमंगलम स्वयं सहायता समूह की रागिनी देवी ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका और आपके समूह का नाम बताइए और क्या आपको काम दिया गया इसके बारे में बताइए। हमारा नाम रागिनी देवी है। समूह का नाम सर्वमंगलम स्वयं सहायता समूह ग्राम चिश्तीपुर और काम दिया गया है अध्यक्ष पे पद पे हैं और काम दिया गया रजिस्टर मतलब बनाना, फिर इसके बाद पैसा लेन देन करना, बचत जमा करना और पैसा जिसने लिया है उसको मतलब सूद और ब्याज साथ में लेना। हर महीने हम लोग के साथ बैठक होती है। समूह के जरिए आपको कोई काम भी मिला है इससे? समूह के जरिए हमको शौचालय वाला काम मिला है जिसको आप देख रेख कर रहे हैं। जी। कितने लोग हैं समूह में? लगभग 10। सभी लोग आते हैं महीने में? जी। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने आज विधानसभा दीदारगंज के बाजार में आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मीडिया कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी मार्टिनगंज दिनेश मिश्रा उपस्थित थे। श्री विश्वकर्मा ने मीडिया कार्यालय प्रभारी विवेकानंद पांडे तथा सभी मीडिया से जुड़े उनके पत्रकार साथियों को बधाई दी और उन्होंने कहा कि इस कार्यालय के माध्यम से दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की खबरों और घटनाओं को प्रमुखता से संज्ञान में लेने का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर पत्रकार पृथ्वीराज सिंह, प्रवीण यादव, राजेंद्र राय, विनोद राय, ब्रिजभान विश्वकर्मा, संतोष जायसवाल, नंदनीय मिश्रा, राजेश सिंह सहित क्षेत्रीय लोग मौजूद थे। सबसे पहले हम विवेकानंद पांडे जी को और उनकी टीम को बहुत बधाई देना चाहते हैं कि दीदारगंज चौराहे पर मीडिया कार्यालय का उद्घाटन करके यहाँ पत्रकार साथियों को बैठने खबर लिखने का एक सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया है। निश्चित रूप से यह कार्यालय जन सूचना का केंद्र बनेगा और पूरे क्षेत्र की विशेष करके ग्रामीण अंचल की सारी खबरों का संकलन यहाँ से होगा और प्रकाशित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र का विकास भी होगा और क्षेत्र की छोटी छोटी समस्याएं जब सरकार और प्रशासन तक पहुँचेंगी उसका निदान भी होगा। हम समझते हैं कि यह कार्यालय जनहित के लिए बहुत ही उपयोगी है, जन सामान्य के लिए बहुत उपयोगी है। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अनंत दुबे का रविवार को जनपद आगमन पर जोरदार स्वागत लक्ष्मीरामपुर स्थित मां कौशल्या देवी नर्सिंग होम पर डॉक्टर मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि आजमगढ़ की सरजमी ऋषियों मुनियों, सामाजिक क्रांतिकारियों, आज़ादी के जननायकों, साहित्यकारों, शिक्षाविदों की उर्वरक भूमि है। मुझे जो यह सम्मान मिला है उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। पत्रकारिता पेशे से जुड़े होने के बाद 2014 में भाजपा का दामन थाम और आज प्रदेश प्रवक्ता के रूप में पार्टी को अपनी सेवा दे रहा हूँ। भाजपा राष्ट्रीय हित व नीतियों की पार्टी है। भाजपा 365 दिन चलने वाली पार्टी है। यहाँ को कुरमुत्ते की तरह चुनावी समय में होगी पार्टी नहीं है। इस दम पर आज यह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। कोरोना काल में जब विपक्ष घरों में सो रहा था तो भाजपा सरकार और भाजपा कार्यकर्ता समाज को मजबूती और बांधे रखने का काम किया है। भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है। इन विषयों का मूल्यांकन जनता अच्छी तरह से कर रही है और आगामी 2022 के चुनाव में इसी आधार पर प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार बनने जा रही है। इस मौके पर डॉक्टर आर.बी. त्रिपाठी, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, दीना उपाध्याय, बिक्कू, मुकेश यादव, पवन सिंह, राजहंस श्रीवास्तव, रितेश सिंह, रिशु सिंह आदि मौजूद रहे। देखिए, आजमगढ़ की जो भूमि है वो बड़ी ही उर्वरक भूमि है। ये सामाजिक क्रांतिकारियों की भूमि है, ये आज़ादी के जननायकों की भूमि है, ये शिक्षाविदों की भूमि है, ये साहित्यकारों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है।
और इस भूमि पर जिस किसी को थोड़ा भी सम्मान मिल जाए, जिस किसी को थोड़ा भी स्नेह मिल जाए, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा है। और आजमगढ़ के लोगों ने जितना प्रेम और जितना स्नेह दिया है, उसके लिए मैं हृदय से उनका आभारी हूँ। पद मिला उसके लिए आगे क्या बनाने का? जी देखिए, इससे पहले मैं आप ही लोगों के पेशे में था, पत्रकार था। करीब 16-17 साल मैंने दिल्ली के अलग अलग मीडिया हाउसेस में काम किया। 2014 से मैं लगातार पार्टी के लिए जो है कार्य करता रहा। पार्टी ने अब मुझे प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी है, और प्रवक्ता की जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपने पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो रीतियाँ हैं, जो हमारी उपलब्धियां हैं सरकार की, जो हमारी कार्य योजना है, जो हमारी कार्य संस्कृति है, उसको हम किस तरह से जो है पटल पे रख सकते हैं और कितने बेहतर तरीके से हम सरकार और पार्टी की उपलब्धियों को बता सकते हैं, यही हमारा दायित्व है। और मुझे उम्मीद है कि मैं बखूबी इसका निर्वहन करूँगा। आने वाले चुनाव के लिए किस तरह तैयारी, किस तरह आप एकजुट करेंगे युवाओं को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कुकुर मुत्ते की तरह चुनाव में उगी हुई पार्टी नहीं है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि जनता के बीच लगातार कार्य करते रहते हैं। देखिए, अभी कोरोना काल था। कोरोना में जब पूरा विपक्ष घर में सोया हुआ था, अखिलेश यादव बैठ के ट्विटर की चिड़िया उड़ा रहे थे, तब हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायक, हमारे सांसद जो है लोगों के बीच उतरकर काम कर रहे थे, उनको मदद पहुंचा रहे थे, उन तक जो है खाद्यान्न बांट रहे थे, उन तक राहत सामग्रियां पहुंचा रहे थे। तो कुल मिलाकर हम जनता के बीच लगातार चलने वाले लोग हैं। और जिस तरह से हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास उत्तर प्रदेश में किया है, तो हमें उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में जनता जो है प्रचंड बहुमत के साथ एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। तेल को लेकर जनता में आक्रोश है, कहीं ना कहीं तेल आम जनता इस समय महंगाई और तेल, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, उससे लेकर त्रस्त है आम जनता परेशान। उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, महंगाई मैं मानता हूं कि कई बार परिस्थितियोंवश, कई बार मौसम की वजह से, कई बार बारिश की वजह से और कई बार किन्हीं अन्य कारणों से कई बार महंगाई ऊपर और नीचे होती रहती है। जहां तक बात रही तेल के दाम की, तो मैं आपको बताऊं कि 2009 में तेल जो है 40 रुपए के आसपास था, लेकिन 2014 आते आते वही तेल जो है 74 रुपए के आसपास हो गया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की सरकार ने 32 रुपए दाम बढ़ाए और हमारी सरकार ने अब तक सिर्फ 26 रुपए की बढ़ोतरी की है। तो पेट्रोल में अचानक से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि आप जानते हैं कि पेट्रोल जो है वो खुली मार्केट में है और अब तेल कंपनियां ही उसका दाम तय करती हैं। तो जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेलों के दाम बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से कंपनियां जो है तेल के दाम बढ़ा घटा रही हैं। जहां तक बात रही गैस सिलेंडर की, तो कांग्रेस सरकार में यही गैस सिलेंडर जो 1240 रुपए और सबसे न्यूनतम जो है 10,021 रुपए का बिका है, लेकिन आज हमारी सरकार में यह 900 रुपए से कम है और सब्सिडी भी हम पहले से ज़्यादा दे रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि विपक्ष जो है महंगाई के मुद्दे पर भी जनता में एक भ्रम की स्थिति बनाने की कोशिश कर रहा है। आज डीएपी पे हम लोग करीब 50%, 2400 रुपए की एक बोरी डीएपी आती है, लेकिन हम उस पर 50% जो है वो छूट दे रहे हैं और 1200 रुपए में किसानों को मिल रहा है, यानी एक बोरी के दाम में हम 2 बोरी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है। और आज ये भी समझिए कि जितनी सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं इस सरकार में चल रही हैं, जिस तरह से हम निःशुल्क कोरोना काल में पहले से लेकर अब तक मुफ्त जो है खाद्यान्न बांट रहे हैं, जिस तरह से हम मुफ्त टीकाकरण कर रहे हैं, जिस तरह से हम लगातार कोरोना पर कार्य कर रहे हैं, किसी भी सरकार ने नहीं किया है। इसलिए सामाजिक सुरक्षा पे हमारी सरकार जो है सबसे ज़्यादा खर्च कर रही है। तो आपने कहा कोरोना काल में सरकार आपकी हर तरह से मदद की है, तो इस कोरोना काल में जो एम्बुलेंस वालों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद की, आज उनको निकाला जा रहा है, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, इसमें जो कुछ लोगों को भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है, उसमें विपक्ष के भी कुछ लोग शामिल हैं जो इनको बरगला रहे हैं। सरकार इनके मांगों पर विचार कर रही है, सरकार इनसे वार्ता कर रही है और इनका काफ़ी हद तक समाधान निकल चुका है और बहुत ही जल्द इसका समाधान निकल जाएगा। कुछ एम्बुलेंस कर्मियों की छटैया भी हो चुकी है, कंपनी नए सिरे से भर्ती करने जा रही है। सरकार का ये कहना है कि काम को करीब वेतन नहीं बढ़ेगा, अब उनकी जगह दूसरे लोगों की भर्ती की जा रही है। नहीं, सरकार इस मुद्दे पर बातचीत कर रही है, लगातार जो है हमारी सरकार जो है इस मुद्दे पर बातचीत करी है, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत चल रही है। आगे की जो भी कार्रवाई होगी सरकार उससे आपको। अभी आपने उज्ज्वला योजना की बात की कि माताएं बहनें उज्ज्वला गैस योजना लेके चल रही हैं, लेकिन उज्ज्वला योजना गैस को देखा जाए तो गांव में आज
सबके यहाँ सिलेंडर पड़ा हुआ, कोई भरा नहीं रहा है, क्योंकि महंगाई लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, अभी फिर से सरकार ने जो है इस कोरोना काल में सिलेंडर मुफ्त देने का काम किया है और कुल मिला के ये है कि उनको कनेक्शन दिया जा चुका है। आने वाले समय में सरकार इस पर और विचार करेगी कि किस तरह से उनको और रियायत दी जाए, तो ये सरकार बहुत जल्द इस पर फैसला करेगी। 2022 में क्या लक्ष्य बना रहे हैं, किस तरह आप? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि हम सेवा भाव से जुड़ी हुई पार्टी हैं, हम 365 दिन काम करने वाली पार्टी हैं, हम जनता के बीच लगातार चल रहे हैं, जनता के बीच जाएंगे और अपनी उपलब्धियों को बताएंगे। जिस तरह से हमने अयोध्या, काशी, मथुरा में सांस्कृतिक निर्माण किया है, जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश में निवेश लेके आए हैं, जिस तरह से हमने युवाओं को रोजगार दिया है, जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश में गुंडा राज और माफिया राज को खत्म किया है, हमने अब तक जो है 15 अरब की संपत्ति जो है माफियाओं से जब्त की है, 67,000 हेक्टेयर भूमि जो है माफियाओं से खाली कराई है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता से आशीर्वाद प्राप्त कर प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। आजमगढ़ में कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म के एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कोतवाली आजमगढ़ पर एक शिकायतकर्ता के द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था कि अभिषेक कुमार भारती उर्फ मोनू पुत्र अवधेश कुमार भारती, साकिन फरिंदा, थाना कंदरापुर, आजमगढ़, हाल पता बलरामपुर, थाना कोतवाली, आजमगढ़, जो मेरे दूर का रिश्तेदार है, उसके द्वारा वादनी से शादी करने की बात कहकर उसके साथ गलत काम किया गया और अब वह विवाह करने से इनकार कर रहा है। विवेचना उप निरीक्षक कमल नयन दुबे, चौकी प्रभारी बलरामपुर, आजमगढ़ द्वारा की जा रहा है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाया जा रहा अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे तथा क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक के कोतवाल के गुप्ता के नेतृत्व में उप निरीक्षक कमल नयन दुबे, चौकी प्रभारी बलरामपुर, थाना कोतवाली, पुलिस को मुखबिर की सूचना पर अभिषेक कुमार भारती और मोनू पुत्र अवधेश कुमार भारती को गिरफ्तार कर लिया गया है।